everyone, welcome back to US Medicos. I am Dr. Shaista, baby consultant and practicing gynecologicals and obstetrics since last 5 years. Today our discussion on about how to get pregnant or conceive. हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव कर सकते हैं और अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही तो हम क्या करें। आज के इस वीडियो में डिटेल में इसको जानेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो टिप्स हैं आपको मिलते रहें। आफ्टर मैरिज जो कपल कंसीव करने की कोशिश करते हैं, इवन 3 से 4 माह, 4 से 5 माह, 5 से 6 माह तक वो ट्राई करते रहते हैं कि हम कंसीव कर लें प्रेगनेंसी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं और वो परेशान होकर जो है वो कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या अलामात हैं, क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। सबसे पहले हमारे लिए कॉन्सेप्शन प्रोसीजर का जानना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्सेप्शन का जो प्रोसीजर है ये स्टार्ट होता है हमारे मेंस्ट्रुअल पीरियड से, ठीक है। हमारा जो यूजुअली मेंस्ट्रुअल पीरियड 28 to 30 डेज़ का जो है नॉर्मल पीरियड साइकिल होता है, ठीक है। हर वोमेन का जो है नॉर्मल पीरियडिक साइकिल जो है मेंसेस का वो 28 to 30 डेज़ का होता है। एक्चुअली कॉन्सेप्शन प्रोसीजर में होता क्या है, पीरियड के पहले दूसरे दिन एक ओवरी में से एग रिलीज़ होता है, ठीक है, और वो फर्दर ग्रो करना शुरू कर देता है। एक एग जो है वो लार्ज साइज़ का हो जाता है जिसको हम फॉलिकल्स बोलते हैं। एंड फॉलिकल्स इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ फ्लूइड फिल्ड मैस एंड स्मॉल एग प्रेजेंट इनसाइड फॉलिकल। फिर ये फॉलिकल्स बॉडी में रिलीज़ होता है। एक्चुअली ये फॉलिकल फलोपियन ट्यूब जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक है। फलोपियन ट्यूब इस फॉलिकल को कैप्चर करने की कोशिश करता है और फलोपियन ट्यूब का एक रीजन है जिसे हम एम्पुलरी रीजन बोलते हैं, वहाँ पे जाके ये फॉलिकल स्टे करता है। और इसके बाद जो है आफ्टर ओवुलेशन के बाद ये जो एग है ये 18 से 20 घंटे तक लाइव रह सकता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 18 to 20 और है। इस ड्यूरेशन के दरमियान स्पर्म के साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अगर बाय चांस ये फॉलिकल्स जो है वो स्पर्म के साथ नहीं मिलता, ओवुलेशंस नहीं होती, इंटरकोर्स नहीं होता, देन जो है ये फॉलिकल्स नेक्स्ट 14 जो पीरियड है, नेक्स्ट पीरियड उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, उसमें ये रिलीज़ हो जाएगा। एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्पर्म की लाइफ है वो 5 to 6 डेज़ तक होती है, ठीक है। 5 से 6 दिन तक जो है वो स्पर्म ज़िंदा रह सकता है यूट्रस के अंदर, ओके। और मोस्टली जो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो पीरियड के बाद 11 to 20 डेज़ तक अल्टरनेट डेज़ पे इंटरकोर्स करें, इससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप कंसीव कर लें, ओके। क्योंकि ये जो डेज़ हैं 11 to 20 डेज़ ये ओवुलेशंस पीरियड होता है, ओवुलेशनरी डेज़ होते हैं और इसमें ओवुलेशन होती है, मींस एग मैच्योर होते हैं, अंडा बड़ा होता है और वो इस काबिल होता है कि स्पर्म के साथ जैसे ही मिले और फर्टिलाइज कंसीव हो जाए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाए और प्रेगनेंसी हो जाए। इसके बाद कुछ बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो इसकी कुछ वजूहात हैं, जिसमें सबसे पहली वजह ये है कि हमारा जो स्पर्म है, ठीक है, उसकी मोर्टेलिटी, उसकी जो है उसका काउंट ये परफेक्ट होना चाहिए। सीमन एनालिसिस टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डीएनए फ्रेगमेंटेशन जो है स्पर्म की वो करेक्ट है या नहीं है। इसके अलावा ट्यूब की पोटेंसी को हमने चेकआउट करना है, मींस के ट्यूब ब्लॉक तो नहीं है। फलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो स्पर्म एग के साथ अटैच नहीं होगा तो कंसेप्शन नहीं होगी। इसलिए फलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट का नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बल्कि पूरी ही फलोपियन ट्यूब का ओपन होना बहुत ज़रूरी है ताकि कंसेप्शन इजी से हो सके। अगर कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें हम कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट है, सीमेन एनालिसिस करवाना बहुत ज़रूरी है जिससे स्पर्म की मोर्टेलिटी, स्पर्म के काउंट का अच्छे तरीके से पता चलता है। इसके अलावा
पेटेंसी, ठीक है, ट्यूब की पेटेंसी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें अगर हम परफेक्ट करेंगे, अगर इन चीज़ों पे हम गौर करेंगे तो होपफुली कि आप जो है वो जल्द से जल्द जो है वो कंसीव करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।